चाय पर चर्चा से सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ से अंतर्राष्ट्रीय देशों पर तथा उत्तराखंड में आई आपदा पर आप देख रहे हैं सीधे RNT न्यूज़ चैनल। विशेष रिपोर्ट लखनऊ से। आज 10 अगस्त 2025 को आज हम एक बार फिर अपने हाई कोर्ट के जाने माने सीनियर एडवोकेट श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी से विचार विमर्श करेंगे और वो आज चाय पर चर्चा करेंगे कि क्या हो रहा है, क्या राजनीति में उथल पुथल चल रही है देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो सर नमस्कार। नमस्कार भैया। सर ये जो अमेरिका का आजकल जो आप देख ही रहे हैं चारों तरफ के क्या बयानबाजी चल रही है, टैरिफ पर अमेरिका की क्या सोच है और इसका क्या भारत पर प्रभाव पड़ सकता है, आज इस पर लोग जानना चाहते हैं। देखिए ऐसा है, अमेरिका का जब नया चुनाव हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हुए, तो इनके जैसे एक उम्र के हिसाब से आदमी की बुद्धि थोड़ा गड़बड़ा जाती है। तो इस समय जो इनकी सोच जो है आपकी थोड़ी ट्रंप जी की, वो थोड़ी गड़बड़ा गई है। उन्होंने के दिमाग में पता नहीं क्या आया कि ज़्यादा व्यापार करें, ज़्यादा हम पैसा कमाएं। उसके चलते हुए उन्होंने सबसे पहले भारत को शिकार बनाने का प्रयास किया और भारत पर अपना दबाव बनाने का प्रयास किया। हुआ ये, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो उस ऑपरेशन सिंदूर में जब लड़ाई शुरू हुई तो इन्होंने ये अपनी गुडविल ली कि साहब युद्ध हमने बंद करा दिया। भारत ने उसको इनकार कर दिया, युद्ध आपने बंद नहीं कराया, हमने उनके रिक्वेस्ट पे युद्ध बंद किया। वहां से इनको लग गई मिर्ची। उस मिर्ची लगने के लिए, उसको पूरा करने के लिए इन्होंने एक टैरिफ वार शुरू किया कि साहब जो व्यापार जो लेन देन होगा उस पर हम 25% लाभ लेंगे, हम 25% टैरिफ लगा रहे हैं। अब इन्होंने ये नहीं सोचा कि इस टैरिफ से लगाने से खाली आपको लाभ नहीं होगा, हमको भी लाभ होगा। भाई जो सामान हमें आप बेचना चाहिए हम नहीं बेचेंगे, हमें जो आपसे लेना चाहिए हम नहीं लेंगे, जिसमें हमको लाभ होगा वो हम लेंगे, जिसमें हमें आपसे लाभ नहीं होगा हम नहीं लेंगे। हमारी नीतियाँ देखिए, हर व्यक्ति हर इंसान की सोच ये होनी चाहिए कि हम अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए ही करें। हमें समाज से ज़्यादा जब तक नहीं लेना था जब तक हमारा परिवार भूखा है। जब हमारा परिवार पेट भरेगा, जब हमारा परिवार संपन्न होगा तो हम समाज के लिए, देश के लिए सोचेंगे। मोदी जी ने भी वही किया। मोदी जी ने कहा भाई जो हमारे देश के लिए अच्छा है हम उसको करेंगे। हमारे देश के लिए आपसे व्यापार करना अच्छा है तो करेंगे, अच्छा नहीं तो नहीं करेंगे। आप चाहते हमारा जैसे हमारा है, हमारा फायदा रूस से है तो रूस से व्यापार करेंगे। आप अमेरिका कहते हम आपसे व्यापार नहीं करेंगे, आप करोड़पति हो, अपने घर में हो, हमको नहीं कुछ दे दोगे, हम आप सामान नहीं लेंगे, हम बगल वाले गरीब सामान ले लेंगे, हम उससे बगल वाले सामान ले लेंगे, हम उसको सामान अपना बेच देंगे। तो ऐसा नहीं है, आपका ही नुकसान इसमें होगा। कारण ये जितना बड़ा बाजार हमारा भारत का है, कहीं का नहीं, किसी विश्व में किसी देश में नहीं है। इतनी बड़ी जनसंख्या कहीं है नहीं जहाँ इतना बड़ा किसी चीज को कंज्यूम हो। कंज्यूमर सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में है। तो आप मजबूरी में आप हमसे जबरदस्ती आप हमको आप धमकी दे रहे हो, हमारे देश में जबरदस्ती आप धमकी दे रहे हो, टैरिफ लगा देंगे। अरे आप 100% टैरिफ लगा दो, 500% टैरिफ लगा दो, हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला। हम जिस देश से व्यापार करने लगे वो देश हमको अपने सर पे बैठा रखेगा, हमारे चरणों में रहेगा वो देश। अमेरिका ये सोचे, अमेरिका ने जो सोच लिया था कि नहीं हम टैरिफ लगा देंगे तो इंडिया पे असर आ जाए, इंडिया पे कोई असर नहीं आया, बल्कि इंडिया का फायदा हो गया उससे। भाई आपको हटते हमने दूसरे बाजार देख लिए, हमने अन्य लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया, वहां से हम व्यापार करें, हमको नया बाजार मिल गया। तो हमारी एक क्या नाम आपसे खत्म वो हो गई, क्या नाम जो आपका दबदबा था खत्म हो गया, एकाग्रता खत्म हो गई, हम विश्व में फैल गए, तो हमारा नुकसान कुछ नहीं हुआ। नुकसान केवल अमेरिका का ही हुआ है, अमेरिका का ही होगा। हमसे कोई भी देश भिड़ के, हमको धमकी दिखा के, हमको आंख दिखा के कोई देश सुकून से नहीं रह सकता है। अभी सर रूस मतलब जो है कि रूस से अमेरिका तेल खरीद रहा है और रूस से और कई देश खरीद रहे हैं और भारत खरीद रहा है, तो उनको क्यों आपत्ति हो रही है? मतलब जो है कि ऐसा है ना, एक्चुअल में भारत थोड़ा सहिष्णु टाइप देश है। तो इन्होंने सोचा कि भारत चलो हमारे दबाव में, जैसे हम आपसे नमस्ते करते हैं, आप हमसे नमस्ते करते हो, तो हमको लगता नहीं आप हमारे दबाव में आ गए हो। ये सोच अमेरिका की आ गई। भाई अमेरिका को ये नहीं सोचा कि आप इंडिया के पैरों बराबर नहीं हो। मतलब आदर करने का मतलब वो खुशामद समझने लगा। हाँ बस ये है, यही उन्होंने समझ में आया। सम्मान को उन्होंने दबाव समझ लिया अपना। अन्य देशों में 15%, कहीं 20%, 17% इस तरीके से टैरिफ वार लगाया है और भारत में 25 की बजाय 50% टैरिफ का घोषणा कर दी, हस्ताक्षर भी कर दिए।
अरे हम तो 200% कर दो भैया, हमारा नुकसान क्या है? आप 200% कर दोगे, हम आप सामान बेचेंगे नहीं, सामान आपसे लेंगे नहीं, आपको देंगे नहीं, खत्म। हमारा आपके व्यापार खत्म, करोड़ों रुपए तुम्हारे नुकसान होगा, हमारा थोड़ी नुकसान होगा। भाई हम किसी भले आप दूसरे देश से मंगा लेंगे। हम अब मोदी तो खुद ही कहते हैं, मोदी का नियम है कि जो हमारे देश में उपज होगी, जो हमारे देश में प्रोडक्ट होगा, हम वो व्यापार करेंगे। हम आप सामान लेके अपने देश में बनाएंगे, हम आपसे बना बनाया नहीं लेंगे, हम आपकी फैक्ट्री अपने यहाँ लगाएंगे। हमें अपने यहाँ रोजगार देना, हमें यहाँ अपना काम करना है। तो हमारे लिए बहुत हजारों देश ऐसे हैं जो हमारे पीछे पड़े हैं, भैया हमको अपने जगह दे दो। तो अमेरिका गलत सोच रही है। आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा चल रही है। श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ से, और वो बता रहे हैं कि हर तरीके से स्पष्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत हमेशा अग्रणी है और उसका मस्तक हमेशा गर्व से ऊंचा ही रहेगा। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल पर। तो सर, ये जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीन जा रहे हैं, वो बड़ा उत्सुक भी है चीन कि हमारे देश आप आइए, बड़ा स्वागत है आपका, हम बिगड़े रिश्ते बनाना चाहते हैं, सुलझाना चाहते हैं। तो सर, इस पर क्या क्या मामला है? क्या कुछ भारत का ही भला होगा? देखिए, ये भारत का भला होगा, साथ चीन का भला होगा, साथ रूस का भला होगा। भाई हम 3-4 लोग पड़ोसी हैं, पड़ोसी अच्छे संबंध बना के रहेंगे। जैसे हमको चीन की आवश्यकता है, वैसे चीन को भी हमारी आवश्यकता है। चीन को आवश्यकता इसलिए हमारी है कि हमारे जैसे मजबूत जवान, हमारे देश जैसे मजबूत जवान, हमारे देश के जैसे होनहार ग्रोथ कहीं नहीं है। चीन में जरूर उतनी आबादी है, लेकिन चीन का 2 आदमी इंडिया के 1 आदमी बराबर, ये चीन मान चले। तो चीन की मजबूरी है इंडिया से दोस्ती करना। अब चीन उस समय थोड़ी अकड़ हो गई, तो अब उससे वो हो गया परेशान, तो उसको एक ये मौका मिल गया। ये मौका अमेरिकन उसको दे दिया चीन को, इंडिया को अपने पास बुलाने का। उसका लाभ उठा रहा है, अमेरिका इसके लिए पछताएगा। ये एक बहुत बढ़िया अगर हो गया है तो हम इसके लिए बहुत प्रसन्न है कि देखिए, पड़ोसी से भी विवाद नहीं होना चाहिए। भाई एक पड़ोसी हमारा कंटक हमारे पाकिस्तान नहीं नरक की है, समझे, नंगा है, वो साला 2 पैसे का आदमी है, परेशान किए हुए। साथ हम बांग्लादेश भी नालायकी कर रहा है, तो कम से कम चीन संबंध हमारे अच्छे रहेंगे, पहली बात। हालांकि ये दोनों जो देश पैदा हुए हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये एक टाइप राक्षस प्रवृत्ति के देश हैं। ये हमको परेशान करने के लिए पैदा हुए हैं, हमें उससे परेशान नहीं होना है। लेकिन चीन से अगर दोस्ती हमारी हो जाए तो हमें बहुत अच्छा है। हमने प्रयास पाकिस्तान से भी दोस्ती के लिए किया, हमने प्रयास बांग्लादेश से भी दोस्ती प्रयास किया, शुरू में मोदी जी ने किया, नेपाल से भी किया। जब शुरू में पहली बार प्रधानमंत्री जी ने वो मोदी जी ने, तो जो पड़ोसी देश सबको बुलाया, उन्होंने सबका सम्मान किया। मोदी उसको चीन के उसको राष्ट्रपति को बुलाया, नेपाल की बुलाया, लेकिन बुलाने के बाद ये लोग नहीं समझे, समझा इंडिया कमजोर है, हम लाभ उठा लें उसका उल्टा लाभ हो गया। आज इंडिया मजबूत हो रहा है। और जब भैया आप देखिए, सीधा सा नियम है, जब आप शक्ति से मजबूत होंगे तो आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, सब आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे। जब आप कमजोर होंगे तो आप सबके पीछे पीछे दौड़ेंगे। कहा गया, जो सत्य संचय कर न पाया न्याय से वंचित रहा। सत्य संचय जरूरी है। मोदी समय देश को शक्तिशाली बना रहे हैं, जिसके चलते हर देश भारत से दोस्ती करना चाह रहा है। बस ये है। आप देख रहे थे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ। वो हर बात का बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दे रहे हैं, खुल करके बता रहे हैं। और सर, एक आज का एक मुद्दा है, 2 मुद्दे लेकर के हम आपके पास आए हैं। एक उत्तराखंड में जो धराली में बहुत बड़ी आपदा आई है, काफ़ी लोग बेघर हो गए हैं, काफ़ी लोग उस आपदा से रेंगते चीखते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पर क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये दैवीय आपदा है, इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता, ये कभी भी कहीं भी आ सकती है। लेकिन इस बात का बहुत दुख है कि वहाँ की बेचारी निरीह जनता जो है, निरीह पब्लिक जो है, वो बेचारी बिना मौत मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसका बहुत बड़ा दुख है। और इसके लिए एक चीज़ और है कि अब जो पहाड़ हैं धीरे धीरे पुराने हो रहे हैं, जो पहाड़ की मिट्टियाँ हैं धीरे धीरे मर रही, हजारों साल पुरानी मिट्टी है, मिट्टी में दम नहीं है। जरा भी कुछ पानी का कुछ झोंका, कुछ धक्का, कुछ पड़ा, तुरंत मिट्टी फट जाती है, तुरंत झीलें फट जाती हैं। झीलें फटने के कारण फिर पानी नीचे बहने लगता है। हालांकि यहाँ जो बादल फटा था, और बादल बताते हैं करीब 12-14 हजार ऊपर ऊंचाई फीट पे फटा था, तो वहां जो पानी चला, तो पानी इतने बेग से आया, उस बेग की ताकत की वजह से ये लोग गांव वाले बच नहीं पाए बेचारे। वरना काफी अगर धीरे धीरे पानी आता, हो सकता सारे लोग मतलब जनहान न होती, धनहान होती, जनहान न होती, लेकिन उस बेग के कारण जनहान हुई है। हालांकि दैवीय आपदा है, और इसके लिए भाई ये उत्तराखंड वालों को, पहाड़ी वालों जो पहाड़ी पर रहते हैं, उनको सतर्क रहना चाहिए हर समय।
बरसात में कभी भी कोई आपदा वहाँ आ सकती है। जैसे पहले छोटे जब हम जब थे तो गांव में कच्चे मकान थे, फूस थी, छप्पर पड़े हुए थे, तो आग बहुत लगती थी। तो आग लगने के कारण कभी कभी गांव में लोग दोपहर में खाना नहीं बनाते थे। ये मतलब प्रकाशन लेने की जरूरत है, वहाँ प्रकाशन से रहे भाई। अगर देखो जीवन है, सबसे कीमती जीवन है, और दैवी आपदा इसको लिए किसी सरकार को या किसी व्यक्ति को नहीं दोष दिया जा सकता। दैवी आपदा है, आ सकती है, आती रहेगी, यहाँ भी आ सकती है। अभी सुनामी आई थी, फिर केदारनाथ में आपदा आई थी, तो ये आपदा तो आती रहती है। इससे बचना पड़ेगा, आपको अपने आप बचना पड़ेगा। इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे दैवी आपदाएं न दें। आप देख रहे थे जाने माने सीनियर एडवोकेट श्री सुरेश शुक्ला जी। सभी बातों का उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया और बताया धराली आपदा है, ये दैवी आपदा है, कहीं भी आ सकती है, कहीं भी घट सकती है। और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टैरिफ वार पर भी पूरी तरीके से स्थिति साफ की कि भारत का कोई कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे जितना भी टैरिफ लगा ले। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल लखनऊ से एक विशेष रिपोर्ट। सर बहुत बहुत नमस्कार सर, धन्यवाद।